वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने YouTube चैनल दी पैट्रियट्स ऑफ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर पिछली वीडियोस ज़रूर देख लें। बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उसे ज़रूर देख ले, क्योंकि हर वीडियो सीक्वेंस में बनाई गई है। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा गया है। और यह सभी प्रश्न सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ के निवासियों को भारतीय, जिसे अब भारतीय की नागरिकता दी गई है, कहा गया है। भारत के मुख्य नाम भारत, इंडिया, हिंदुस्तान अर्थात आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, हिंद, भारतवर्ष, भारतखंड, सोने की चिड़िया तथा रेवा के नाम से भी भारत को जाना जाता है। भारत एक बहुत ही विशाल देश है, जिसका संविधान सबसे बड़ा है। और यह परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू, जिसका अर्थ है जामुन, वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे, जिसकी वजह से भारत का नाम हिंदुस्तान रखा गया। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी ने इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। इंदे से इंडिया और हिंद से हिंदुस्तान भारत का नाम रखा गया, जिसमें मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजों ने इसे इंडिया कहना शुरू कर दिया। भारत के नामों के ऐसा था इतिहास। और विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। विंध्य की जो पर्वत श्रृंखला है वो देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में डिवाइड यानी कि बांटती है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी जो सन के सामने लिखे जाते हैं ना, ईसा पूर्व और ईस्वी, उसका इतिहास। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर भी इसको कहा जाता है, ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व BC बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। उल्टी दिशा में ध्यान रखिएगा। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द AD में भी लिखा जाता है। और अगर आपको ईस्वी या ईसा कहीं पर लिखा देखे तो आप समझ जाइएगा। AD का अर्थ है एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। वेदों की संख्या 4 है, जो इस प्रकार है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद। और इसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। प्राचीन साक्ष्य एवं जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में है। हाथी गुम्फा अभिलेख, सभी अभिलेखों के बारे में भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। भारत सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख
शोहगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोगी हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, मतलब कि अनाज वगैरह, वो संकट काल में कैसे उसको सुरक्षित रखा जाता है उसके बारे में भी इसमें अभिलेख में उल्लेख है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा को तो आप जानते ही होंगे। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। प्राचीन इतिहास में अभिलेख बहुत ज़रूरी है। अभिलेख के बारे में आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल ब्रुज होम से गारतावास गड्ढा घर भी जिसे कहा जाता है का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और यहाँ मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। जो गड्ढा घर होते हैं उसमें मानव के साथ पशुओं को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट है जो से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।